हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर। आप सभी को पता है कल उसकी आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं और रैंक मित्रा पर अपना स्कोर कार्ड और अपनी रैंक वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अगर कर लिया है तो भाई अपनी रैंक वगैरह शिफ्ट और स्कोर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये एग्जाम हमने भी दिया था, उसके बारे में बताएंगे कि कितना स्कोर रहा। जैसे आरपीएफ एसआई के बारे में हमने आपको बताया था, उसी हिसाब से इसके बारे में बताएंगे रियल स्कोर बिल्कुल कितना है, क्योंकि उससे एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है सभी को कि हाँ अगर इतने मार्क्स है तो मैं फिजिकल की तैयारी कर लूं। क्योंकि इसका फिजिकल भी बहुत हार्ड है और तैयारी ये नहीं कि रिजल्ट आने के बाद ही आप करोगे, उससे पहले ही आपको तैयारी करनी होगी। उस हिसाब का इसका फिजिकल है। 5:45 की दौड़ है मेल के लिए, जो बहुत हार्ड होती है। तो तैयारी अभी से कर दीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा आप सभी कि क्या स्कोर चल रहा है। लगभग सारे जो साथी हैं वो लगभग सही स्कोर बताते हैं अपना। और ये ना समझे कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी और ये भी ना समझे कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी। लेकिन एक एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि हाँ इतना लगभग अगर स्कोर है तो हमें अपनी रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। तो अब पहले बात करते हैं कि हम सभी का स्कोर किसकी मतलब कितना रहा और कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था और किस डेट को। वो चीजें आप भी बताइएगा और हम भी बताते हैं। शुरुआत करते हैं भारत भाई से। भाई मैं अपने स्कोर की बात करूं, मेरा स्कोर है 82 पॉइंट कुछ है, 0.8 है कुछ, ऐसी स्कोर है। अपने स्कोर को आप भी अपना स्कोर सबसे पहले तो कमेंट बता दिए, उसके बाद में आप अपना रैंक मित्रा पर, शायद आपने आजकल क्या होता है मैक्सिमम सभी उस पर डेट लेते हैं। अगर आपने उस पर रैंक मित्रा पर अपना डाटा नहीं डाला तो उस पर जाकर आप अपनी रैंक वगैरह शिफ्ट रैंक ये सब चीज चेक कर सकते हैं, जिसको आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे इतने मार्क्स और मेरा 10 गुना में 10 टाइम इसमें फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, उसमें मेरा मार्क्स आने को उम्मीद है नहीं। और मैं तो कहूंगा अगर आपको ये लग रही है ना मेरी उम्मीद भी नहीं है, मैं पॉइंटों से 1-1.5 नंबर से रह जाऊंगा, आप जब भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, पिछली वैकेंसी में 3-4 बार मेरिट घटने को मिली क्योंकि फिजिकल इतना हार्ड है। तो आप जब भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा अपना एक बार एनालाइज कर। अगर अपनी बात करूं तो भाई 12 तारीख की तीसरी शिफ्ट में मेरे पेपर था। अगर टोटल नंबर बताऊं तो काट पीट के 7 पॉइंट कुछ मतलब 6 कुछ करके कुछ नंबर है। और हालांकि मुझे पहले ही पता चल गया था जिस दिन मैं पेपर देके निकला था कि मेरा पेपर इतना खास गया है नहीं, क्योंकि मुझे जीएस बिल्कुल भी नहीं मिली थी, जिसके कारण मतलब मैथ रीजनिंग में तो ठीक नंबर है, जीएस में मेरे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं है, उसके कारण पेपर बिगड़ गया। और जैसा कि भाई ने बताया कि आपको पता है अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं तो भाई अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इसमें रनिंग और मतलब लॉन्ग जंप और हाई जंप तीनों मतलब अच्छे वो है। फिजिकल इसका अच्छा ही है, ठीक ठाक अभी से तैयारी करके चलोगे, जब जाके बाद तक आपको फिजिकल ठीक ठाक नजर आएगा, मतलब थोड़ा सुधार नजर आएगा। भाई कितना स्कोर होता है एक बार फिर से? 70.6। 70.6। तो भाई मैं अपने स्कोर की बात करूं, मेरा स्कोर 79.11 या 33 कुछ ऐसी है, इतना स्कोर रहा। बाकी अगर पेपर के लेवल की बात करें तो लेवल जैसा आरपीएफ एसआई का था सेम ही लेवल था। और करंट अफेयर जैसे मैं आपसे शुरू से ही बोल रहा था कि भाई करंट अफेयर पढ़ के जाना। भाई मेरी शिफ्ट में 14 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के ही थे, जो मतलब करंट अफेयर ही थी। इतना मैं पढ़ नहीं रहा था, इस वजह से मेरे मतलब मार्क्स इतने ज्यादा आ नहीं पाए जीएस में ही स्कोर सबसे खराब रहा। बाकी आपको अगर लग रहा है थोड़ा सा भी, क्योंकि आरपीएफ एसआई का भी अभी रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले ही, और अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो थोड़ा बहुत ही चेंज था, ज्यादा चेंज भी नहीं था। बल्कि मैथ रीजनिंग के आरपीएफ कांस्टेबल में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, इतने आरपीएफ एसआई में नहीं थे। क्योंकि जो मेरी शिफ्ट आरपीएफ एसआई में थे उसमें मैंने एक बार में ही सारे क्वेश्चन कर लिए। लेकिन इसमें भाई मेंसुरेशन के कुछ ज्यादा ही लेंथी क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन के भी थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे इसमें देखने को मिले। इस हिसाब से देखो उसके और इसकी कट ऑफ की तुलना नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ भाई ये बोलते हैं कि पिछली बार 120 में से 120 लगी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस बार अलग लेवल पर कट ऑफ लगेगी, इतना नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। इतना आरबीएफ एसआई में भी देखने को नहीं मिला, वहां पर भी उन्हीं क्वेश्चंस के सिर्फ नंबर मिले थे जो क्वेश्चन शिफ्ट में गलत थे। मैंने जितने भी उसमें देखा था आरपीएफ एसआई में, मुझे लगभग ऐसा ही लगा कि सिर्फ वही नंबर दिए गए हैं जो क्वेश्चन गलत है, और कोई नॉर्मलाइजेशन इतना खास प्रभाव पड़ा नहीं। क्योंकि एक भाई ऐसा था जिसके 88 के समथिंग मार्क्स थे, उसका भी लिस्ट में नाम नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता नॉर्मलाइजेशन वगैरह को तो उसे मिलता। अब इन्होंने नई चीज की है, 120 की जगह 100 में से कट ऑफ लगाई थी आरपीएफ एसआई की, शायद इसकी में भी ऐसा ही हो और आपके जो मार्क्स है वो परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड हो। तो उस हिसाब से अपना मैं कहूं तो फिजिकल तैयार रखना बिल्कुल। अगर आपके ओवरऑल मार्क्स जो है 80 प्लस बैठ रहे हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। बाकी और एक चीज डिटेल वीडियो अगली बना देंगे, सभी अपना सही स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और भाई मैं अपनी बात करूं तो मैं पेपर देने नहीं गया था, क्योंकि भाई एक तो इसकी फिजिकल के आप सभी को पता है कि फिजिकल 5:45 में लाना भाई कोई हल्का खेल नहीं है। मैं अपनी बात करूं, सबको भाई अपना पता रहता है। तो लगभग जब 1-2 साल मेहनत करूंगा उसके बाद ही भाई आ पाएगी। जोश जोश में भर तो लिया था कि हाँ तैयारी करेंगे, पर भाई दौड़ एक ऐसी चीज है, मतलब एक बहुत ही कैडी चीज है।
और दूसरा भाई मैं तैयारी में भी नहीं था, जब से यूपी पुलिस के फिजिकल में लग रहे थे तो पढ़ाई ऐसी हो भी नहीं पा रही थी, यहाँ भी मॉक दे रहे थे, कम स्कोर आ रहा था। आप सभी को बताया कि हमने एनालाइज भी करे थे एक दो, तो ऐसा लग नहीं रहा था, मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। और मेरा था 28 तारीख में, तो उस दौरान भाई थोड़ा बुखार सा भी हो गया था, पर माइंड में वही चीज थी कि यार कहाँ 13वें पेपर निकलेगा, पेपर निकल भी गया तो भाई फिजिकल कहाँ होगा। पर ये फिर मैंने अंत में भाई ये फैसला लिया, मैं गया ही नहीं पेपर देने। भाई अपने नंबर की बात करूँ, मेरी 86.75 है। और भाई फार्म जैसे सागर भाई बता रहे तो फ्लो में भर दिया। उस टाइम पे जैसे भर्ती आई थी तो ऐसा लगता है हाँ कर लेंगे, भतरे टाइम मिलेगा, वो ही करा भाई। फिजिकल देखा नहीं, 5:45 की वास्तव में दौड़ बहुत मजबूत है। और दौड़ के साथ लंबी कूद 14 फुट, ऊंची 4 फुट है, दिल्ली पुलिस से भी अच्छा फिजिकल माना जाता है। मतलब ऐसा है जो भाई जिसका पहली भर्ती में नंबर आ गया ना, वो तो ये मानो मैक्सिमम 100%, 99.9% बच्चा वो लगेगा जरूर। धन्यवाद। इसकी स्कोर बता दो भाई। 86.75। और भाई देखो बात करें, क्योंकि आप बहुत भाई बोलेंगे कि भाई तुम्हारा तो हो गया और ये सेम ग्रेड पे किया है, फिर भी तुम इतने एग्जाम क्यों दे रहे हो। तो भाई ये वैसे ही दे दिया था और इसमें नंबर भी मेरा आना नहीं है, और आ भी गया तो फिजिकल वगैरह भी देने नहीं जाऊंगा, इसकी कोई प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं करेंगे। और गोली भाई का भी ऐसी है, अगर आ गया तो वो भी नहीं जाएंगे। और अब आने वाले जो भी एग्जाम है, अब मतलब सिर्फ एक ही एग्जाम टारगेट रहेगा और बाकी कोई भी वैकेंसीज ऐसा कुछ नहीं करना। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। और बहुत भाई ऐसे हैं जो अब मतलब तैयारी करेंगे फिजिकल की, तो फिजिकल ऐसा नहीं कि शुरू स्टार्टिंग में ही आपकी 5:45 में आ जाएगी, शुरू से थोड़ा मतलब ये चक्कर पूरे करो। हालांकि 4 ही चक्कर हैं, उसमें आसानी से हो जाते हैं, पर अच्छे से करोगे तो लास्ट टाइम तक हो ही जाएगी। और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आएगा, 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यही था वीडियो में, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।